हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस क्यूब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1A। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड yn इन द फॉलोइंग केसेस। ये हमारा टॉपिक का नाम है। अब टॉपिक के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमारा y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। हम लोग को इसका yn निकालना है। yn बोले तो nth टर्म। जब हम लोग को nth टर्म निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेट y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर -1। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x में। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। जब हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा y1 इज इक्वल टू, पहले हमारा पावर आगे आएगा तो पावर आगे का -1, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 और -1 और -1 मिल के क्या हो जाएगा -2, और 1 का हमारा हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 1, यानी इंटू 1 y1। दिस इम्प्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स टू द पावर -2। अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। जब हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार तो y2 इज इक्वल टू -1 तो हमारा रहेगा ही, फिर हमारा पावर आएगा -2 आगे, और हमारा पावर में हो जाएगा 1 प्लस एक्स और -2 और -1 यानी -3, और फिर इसका 0 और इसका 1, तो ये हमारा आएगा y2। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग फिर से x के रिस्पेक्ट में। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। जब हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार विथ रेस्पेक्ट टू x में तो हमारा आता है y3 इज इक्वल टू -1 -2 -3 1 प्लस एक्स टू द पावर -4। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y3 इज इक्वल टू, हम पहले भी आप लोग को बताएं इस सबसे अगर हम -1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 टू द पावर 3, और इसको हम लोग लिखते हैं 3 2 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको हम लोग बेस में ले जाते हैं। बेस में जब हमारा जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, हमारा ऐड में हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग एक और तरह से लिख सकते हैं, y3 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3, और हम पहले ही बताए हैं कि 3 इंटू 2 इंटू 1 जहाँ भी रहेगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1। अब हम लोग क्या करते हैं y3 के जगह में कि लेट अस सपोज दैट yn इज इक्वल टू, yn जब हम लोग लिखेंगे तो जहाँ जहाँ हमारा 3 है वहाँ वहाँ हम लोग n लगा देंगे। तो -1 टू द पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है y इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स। हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन में लेट y इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स। जब हम लोग ये लिखेंगे उसके बाद क्या करते हैं, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू
ए माइनस एक्स टू द पावर -1, क्योंकि ये डिवाइड में है और ये ऊपर चला जाएगा तो -1। अब एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 इज इक्वल टू -1 पहले हमारा आगे a माइनस एक्स टू द पावर -2 और ये इसका क्या होगा 0 और इसका -1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में जब हमारा होगा तो 1 और यहाँ ऑलरेडी इसका साइन क्या माइनस, जिसके कारण -1। दिस इम्प्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू -1 इंटू -1 a माइनस एक्स टू द पावर -2। This implies that y1 is equal to 1 into a minus x to the power -2। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, जब हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा y2 इज इक्वल टू 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और यहाँ से -2 और फिर a माइनस एक्स टू दी पावर -2 और -1 यानी -3 और इसका हमारा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 0 -1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू 1 और यहाँ से -2 और यहाँ से -1 और a माइनस एक्स टू दी पावर -3 और ये मिलके क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 होगा, ये हमारा आएगा। और a माइनस एक्स टू दी पावर -3, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, जब हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमारा आएगा y3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा -3 और a माइनस एक्स टू दी पावर -4 और इसका क्या आएगा 0 -1। दिस इम्प्लाइज दैट y3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 और माइनस मिलके क्या हो जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा a माइनस एक्स टू दी पावर -4। दिस इम्प्लाइज दैट y3 इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसको हम लोग बेस में ले जाते हैं तो a माइनस एक्स टू दी पावर 4। दिस इम्प्लाइज दैट y3 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 को 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स टू दी पावर 3 + 1, क्योंकि 3 + 1 अगर हम लोग करेंगे तो 3 और +1 यानी 4। अब let us suppose that yn इज इक्वल टू, जहाँ 3 है वहाँ हम लोग n पुट कर देंगे यानी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स n + 1, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है हमारा y इज इक्वल टू 1/1 + x टू दी पावर 2, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 1/1 + x का होल स्क्वायर। जब हम लोग इतना लिखते हैं तो हम लोग फिर इसको करते हैं y इज इक्वल टू 1 + एक्स टू दी पावर -2, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो हम लोग इसको न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं, यानी बेस में है तो इसको हम लोग न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 इज इक्वल टू, ये पावर पहले आगे तो पावर -2 और 1 + एक्स टू दी पावर माइनस कितना होगा -2 और -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -3 और इसका क्या आएगा 0 + 1 यानी 1 यानी y, दिस इम्प्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू -2 इंटू 1 + एक्स टू दी पावर -3, ये हमारा आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, जब हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमारा आएगा y2 इज इक्वल टू -2 ऑलरेडी रहेगा ही और पहले पावर हमारा आ गया तो -3 और a + एक्स टू दी पावर -4 हो जाएगा और यहाँ से 0 + 1 और दिस इम्प्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू -2 इंटू -3 और a + एक्स टू दी पावर -4, ये हमारा आएगा। अब हम लोग फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, जब हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा आ जाएगा y3 इज इक्वल टू -2 -3
और इसका पहले पावर आ गया तो -4 और a प्लस एक्स टू द पावर -5 और यहाँ से आ जाएगा 0 + 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट y3 इज इक्वल टू -2 -3 -4 और यहाँ से 1 प्लस एक्स टू द पावर -5। जब हमारे इतना आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग कैसे क्या लिखेंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट y3 इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो 1 2 3 यानी पावर में कितना लग जाएगा 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 और इसको हम लोग बेस में ले जाते हैं। तो बेस में जब ले जाएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 5। दिस इम्प्लाइज दैट y3 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3। अब कहीं पे जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे 3 × 2 × 1 रहता था तो इसको हम लोग 3 फैक्टोरियल लिखते थे। अब यहाँ पे 4 × 3 × 2 और इंटू 1 भी अगर रहेगा तो हमारा क्या रहेगा 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 1 नहीं है तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई भी अगर हम कर देते हैं तो मेरा 4 फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर, अब 1 प्लस एक्स और हमको 5 है। 5 को ऐसा बनाना है कि फिर हम जब n पुट करेंगे यानी 3 के जगह में हम लोग n पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा yn निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या 5 के जगह में तोड़ें कि हमारा 3 आ जाए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 2। दिस इम्प्लाइज दैट y3 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 को 3 + 1 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 + 2। जब इतना लिखेंगे उसके बाद हम लोग लिख देंगे ... लेट अस सपोज दैट yn, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ n, यानी -1 टू द पावर n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर n + 2। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है हमारा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आइए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स टू द पावर 2। इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का पावर -2, यानी बेस में था तो इसको हम लोग क्या किए न्यूमरेटर में ले गए। जब इतना किए तो हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। जब हम लोग इतना करेंगे तो y1 इज इक्वल टू, पहले क्या आएगा पावर आ गए तो -2 और यहाँ से 1 माइनस एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा -2 और -1 यानी -3 और इसका हम लोग करेंगे तो 0 -1, क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में जाएगा तो 1 और यहाँ ऑलरेडी इसका साइन क्या माइनस, जिसके कारण तो y1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से -1 हमारा निकल जाएगा और यहाँ से माइनस, यानी यहाँ से आएगा -2 और यहाँ से -1 यानी 1 माइनस एक्स का पावर -3। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -2 × -1 यानी 2 आ जाएगा और यहाँ से 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, इतना हमारा आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। जब हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा y2 इज इक्वल टू 2 × -3 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा -4 और यहाँ से 0 -1 यानी y2। दिस इम्प्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू 2 × -3 इंटू -1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर -4। दिस इम्प्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू 2 इंटू और -3 और -1 मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा क्या जाएगा 3 और 1 माइनस एक्स टू द पावर -4, ये हमारा आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमारा आ जाएगा y3 इज इक्वल टू 2 × 3 और यहाँ पे कितना -4, तो पहले -4 और फिर 1 माइनस एक्स और पावर में कितना हो जाएगा -5 और यहाँ से आ जाएगा हमारा 0 और -1 0 -1। तो दिस इम्प्लाइज दैट y3 इज इक्वल टू 2 × 3 -4 और इंटू -1 यहाँ, क्योंकि यहाँ से 0 हट जाएगा और -1 आ जाएगा और 1 माइनस एक्स टू द पावर -5। दिस इम्प्लाइज दैट y3 इज इक्वल टू 2 × 3 और -4 इंटू -1 यानी मिलके हमारा जो है 4 और 1 माइनस एक्स टू द पावर -5, इतना हमारा आ जाएगा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं y3 इज इक्वल टू 4 × 3 × 2 और बेस में इसको ले जाते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 और कहीं भी अगर 4 × 3 × 2 रहेगा तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं
y3 इज इक्वल टू 4 का फैक्टोरियल। अब हम लोग 5 को अब ऐसा में तोड़ते हैं कि हमारा 3 आ जाए, क्योंकि जब हम लोग n कहाँ पे पुट करते हैं, 3 जहाँ जा रहता है, तो इसको तोड़ते हैं। 1 माइनस एक्स का पावर 3 प्लस 2 लिखेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। 3 प्लस 2 यानी 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट y3 इज इक्वल टू 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 प्लस 2। अब लेट अस सपोज दैट y n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, n पुट कर देंगे, तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का पावर n प्लस 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 से। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कीजिए। और अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ के मुझे DM कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।